वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारे रीट एग्जाम की बन्ना बोर्ड सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि हमारी जो डेली लाइव टेस्ट है वह एज इट इज वेबसाइट पर लाइव कर दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप एक बार टेस्ट दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप यूट्यूब का उसका पूरा सॉल्यूशन देखिए, अपना स्कोर जान सकें। आपको वेबसाइट पे जाना है विस्तृति.com और वहां पर एक ऑप्शन होगा मॉक टेस्ट। उसमें जाने के बाद आपको रीट मेंस लाइव दिखा होगा। यहाँ पर सारे सेशन डाले हुए हैं। डेली यहाँ पर न्यू टेस्ट लाइव कर दिए जाते हैं। आप जाकर वहां पर टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल हम यहाँ पर पूरा वीडियो देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हमारे शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट और राजस्थान का सामान्य अध्ययन से संबंधित आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही उसका पूरा डिटेल से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। सबसे पहला, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है जिसका नाम क्रायोटिस नाइग्रेसिया है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है। यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। बात करें है यहाँ पर असत्य कथन की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आए हैं। एक आया है हमारा खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रोसोपिस सिनेरिया। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है खेजड़ी वृक्ष को कब राज्य वृक्ष में घोषित किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको एक डेट और याद रखनी है। उस डेट कौन सी डेट है? एक डेट है 5 जून 1988 और इस डेट को क्या हुआ था, खेजड़ी वृक्ष के ऊपर 60 पैसे का क्या हुआ था, टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? 60 पैसे का टिकट। तो प्रश्न पूछ लिया जाए खेजड़ी वृक्ष पर टिकट कब जारी हुआ, तो 5 जून 1988 को। ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही ये हमारा राज्य वृक्ष है, ये बात सभी को पता है, राज्य वृक्ष है। इसके साथ ही इसके जो और कौन कौन से नाम है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसे कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष तो शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है। और जो खेजड़ी वृक्ष है इनके जो वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं, ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, गोगा जी और जुजार बाबा के। और साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करके लिख लीजिए आप, खेजड़ा ऑपरेशन कब लागू किया गया था? तो इसके संबंधित 1991, क्योंकि बहुत ही एग्जाम में खेजड़ा ऑपरेशन के बारे में पूछा गया था। और देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प रोहिड़ा, इसके बारे में हम बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है टिको मेला अंडुलेटा। ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको भी राज्य पुष्प कब घोषित किया जाता है? तो इसकी और खेजड़ी वृक्ष की डेट बिल्कुल सेम है, 1983 को। और इसको एक नाम और कहा जाता है, इसको कहा जाता है मरुशोभा। ये बात हो गई हमारे राज्य पुष्प रोहिड़ा की। अब बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है, ये बिल्कुल बात सही है। हम बात करें घोड़ावन को और क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दे रखा क्रायोटिस नाइग्रेसिया, ये बिल्कुल सही बात है। और घोड़ावन का जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घोड़ावन की जो प्रजनन माना जाता है वह कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर जंतुआलय। ये बात होगी हमारे घोड़ावन की। अब बात करें राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है, ये बिल्कुल सही बात है। घूमर को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमोहर कहा जाता है। राजस्थान नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। लेकिन एक एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, घूमर नृत्य किया जाता है महिला द्वारा, पुरुषों द्वारा, महिला पुरुष दोनों द्वारा, कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये घूमर नृत्य है राजस्थान में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आरपीएससी ने इस आंसर को बिल्कुल सही माना था, तो आपको भावुक होना नहीं है। महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है। तो घूमर नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुषों द्वारा कर लिया जाता है वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना है, केवल महिलाओं द्वारा करना है। तो इस क्वेश्चन की डिटेल हमने देख ली है, पूरा डिटेल से एनालाइज किए हैं। 25 क्वेश्चन हम ऐसे डिटेल से देखेंगे कि एक क्वेश्चन में आपको लगभग मान के चलिए 20 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, क्या किस अनुच्छेद में निहित है? सबसे पहले तो आपकी जो राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान से संबंधित राज्य व्यवस्था आपके इसमें सम्मिलित है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले 153, इसमें क्या है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य का राज्यपाल केवल एक ही राज्य का होगा, ऐसा नहीं है। एक या दो अलग अलग राज्यों के भी राज्यपाल एक हो सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 153 में। 154 देखते हैं हम। इसमें क्या है जो कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है वह राज्यपाल में निहित होगी। तो 154 में क्या है? कार्यपालिका की जो राज्य की जो कार्यपालिका, यानी कि आप ऐसा नहीं यहाँ पे देश की जो कार्यपालिका है उसका संबंध राज्यपाल से करते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेना है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी जो भी शक्तियां है वो किसमें निहित होगी? वह राज्यपाल में निहित होगी 154 में। और 155 में क्या है हमारा? 155 में है हमारा नियुक्ति। और जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 155 में क्या हो गया हमारा? नियुक्ति से संबंधित है। 156 में क्या है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह किसमें बताया गया है? 156 में। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। साथ ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति है उसकी इच्छा अनुसार इससे भी अधिक हो सकता है। और 157 में क्या है? राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होगी उनका निर्धारण कौन करता है? 157 अनुच्छेद, राज्यपाल की योग्यता। अब यहाँ पर देखिए हम 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, वो किस अनुच्छेद में है? 213 में। 156 में क्या है? कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और 153 में क्या देखा हमने? एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किसमें लिखा गया है? 153 में। और 159 इसमें क्या है? राज्यपाल की जो शपथ है उसके बारे में किसमें बता रखा है? और शपथ के लिए एक शब्द और यूज होता है, प्रतिज्ञा। तो वो किसमें है? 159 में। यहाँ पर जो आपका सवाल क्लियर हो जाता है, आप राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद याद रखिएगा क्योंकि राज्य से संबंधित है। यहाँ पर क्या है हमारा आंसर? राज्यपाल का जो अध्यादेश है वह 213 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिर में से कौन से मंदिर को सपनों का या सपनों में बना मंदिर कहते हैं? यानी कि एक युक्ति है जिसमें कहा गया है कि ऐसा देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस मंदिर को या तो सपनों में ही बनाया गया होगा। तो वह किस मंदिर के लिए कहा जाता है? उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? जगदीश मंदिर। शहर के बीचों बीच में स्थित है, श्री कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर जगदीश मंदिर है, जिसे कहा जाता है सपनों या सपनों में बना हुआ मंदिर। नेक्स्ट बात करें, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ कब होगा? तो आपके जो करंट का सेशन दे रखा है राजस्थान रीट में, तो मान के चलिए 6 मंथ का करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ से पुराना शायद पूछे ना पूछे, लेकिन 6 मंथ के अंदर क्या क्या हुए हैं घटनाएं उनको आपको जानना जरूरी है। और जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है 2023 वो कब प्रारंभ होगा? 26 जनवरी 2023 को। और इस ओलंपिक में 8 से 80 साल तक के क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना, हमारा खेल मंत्री कौन है? तो अशोक चांदना हमारा क्या कौन है? खेल मंत्री है अशोक चांदना। साथ ही बात करें हमारा, आपको कमेंट करके बताना है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो समय है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? तो आपको ध्यान में रखना है जो नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ बनने जाने वाला है? कोटा में। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कितनी लागत से एयरपोर्ट बनने वाला है, तो 120.80 करोड़। और इस 120.80 करोड़ में राज्य सरकार कितना वहन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी 75.80 करोड़ रुपए और नगर निगम से वहन किए जाएंगे कितने? 45 करोड़ रुपए। इसके द्वारा बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि कहाँ होगा? कोटा में। लेकिन अभी ये क्यों विवादों में है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपने एक नाम सुना होगा, रामगढ़ विषधारी। क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं सुना है तो इसको भी आप पढ़ लें, क्योंकि ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। और भारत का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो ये 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। लेकिन वो क्या रहा है, जो एयरपोर्ट बनाने की जो जमीन दी गई है वह सबसे पहले तो ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? बूंदी में है। इसे आप कोटा में सम्मिलित नहीं कीजिएगा। लेकिन जो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है, इसका जो
रिजर्व जोन है यानी कि बफर जोन के कारण इस एयरपोर्ट को बनने में विवाद हुए हैं, क्योंकि बफर जोन में आने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी, जिस कारण यह विवादों में चल रहा है। समय के साथ ये बिल्कुल सोल्व हो जाएगा और निश्चित तौर पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, कहाँ पर है, कोटा में है, 120.80 करोड़ की लागत से बनने वाला है। 75.80 करोड़ कौन देगा, राज्य सरकार वहन करेगी, और 45 करोड़ नगर निगम द्वारा दिया जाएगा। और रामगढ़ बिस्लरी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, बूंदी में, उसके बफर जोन में आने के कारण ये किसमें चला गया है, विवादों में, और जिसके कारण पर्यावरण क्या लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी पर्यावरण मंत्रालय से, और उसके बाद ही यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। तो आपको तो ध्यान में रखना है कहाँ पर बनने वाला है, कोटा में। नेक्स्ट बात करें हम, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन नियुक्त किया गया है, 4 ऑप्शन है, पंकज भंडारी, पंकज मित्तल, मोहन श्रीवास्तव और विजय बिश्नोई। तो कौन है हमारे पंकज मित्तल, जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर रहे हैं, नियुक्त किए गए हैं। और किसने नियुक्त किया है, तो किसने किया है, कलराज मिश्र। और कौन है ये, राज्यपाल। तो किसने नियुक्त किया है, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, इन्होंने किया है। और 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है हमारे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो शपथ ली है वह किसमें ली है, हिंदी में। किसमें ली है, हिंदी भाषा, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसको ऐसा लिखना बेहतर होगा, क्योंकि अब जो शपथ है वो भी किसमें ली जा रही है, हिंदी में। और हिंदी का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी खुलने जाने वाला है, वो कहाँ खुल रहा है, एमपी में। यानी कि जो शिक्षा है वह हिंदी में भी अवेलेबल होने वाली है मेडिकल क्षेत्र में। और पंकज मित्तल जी कौन है, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। और हमारे राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे राजस्थान का जो खनिज के लिए अजैबगढ़ कहलाता है, उसमें हमने एक उपलब्धि और प्राप्त की है, यूरेनियम की खोज हुई है। और वो कहाँ पर पाई जाएगी, सबसे पहले एक खंडेला। और खंडेला कहाँ है, ये आपको पता है कहाँ है, सीकर में। यानी कि यूरेनियम का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, सीकर में। तो यूरेनियम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में यह कहाँ पर मिलता है, भारत में एक मिलता है आंध्रा में, यानी कि आंध्र प्रदेश, दूसरा मिलता है झारखंड में, और तीसरा हमारे यहाँ राजस्थान में कहाँ मिलेगा, सीकर, जो कि कहाँ है, खंडेला के पास सीकर जिले में मिलेगा। और यूरेनियम का उपयोग किसमें किया जाएगा, इससे जो कि हमारे राजस्थान में हमेशा अभी वर्तमान में आपने देखा ही होगा किसका संकट आया है, बिजली का संकट। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बिजली का संकट से हम उबरने का प्रयास करेंगे, और परमाणु ऊर्जा के लिए यह उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, शिक्षा के नवाचार का प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन है 11 जुलाई 2022, 11 मार्च 2022, 11 जुलाई 2021 और 11 मार्च 2021। तो शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका जो प्रारंभ है 11 जुलाई 2022 को किया गया था। और ये राज्य सरकार का क्या है, नवाचार है, और 1 से 8 तक की कक्षा के लिए यह बनाया गया है। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शिक्षा प्रबंधन का सबसे निम्न से उच्च तक का सही क्रम क्या है। आप भी शिक्षा व्यवस्था में जाने वाले हो, तो ये क्रम सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले कौन होता है, पीईओ। आप जिस भी विद्यालय में आप जॉब लेंगे उसमें आपका एक अधिकारी होगा, वो कौन होगा, सबसे ऊपर आपके पीईओ, जो कि पंचायत स्तर पे होगा। किसके स्तर पे होगा, पंचायत। उसके बाद बीडीओ, जो किस पर होगा, ब्लॉक स्तर पर। फिर तीसरा डीईओ, वो कौन होगा, जिला स्तर, यानी कि सबसे पहले पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर, फिर वो पहुंचेगा संभाग स्तर पर, फिर अंतिम में राज्य स्तर पर। ये पूरा क्रम है जो ये बिल्कुल सही है, पंचायत स्तर, ब्लॉक, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन से संबंधित कथन है। आपके इस बार सिलेबस में प्रबंधन भी दे दिया गया है, तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल सही है। प्रबंधन सार्वभौमिक होता है, सही बात है। प्रबंधन अमूर्त और सभी स्तर पर संभव है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमसी से संबंधित असत्य कथन है। तो एसएमसी, सबसे पहले एसएमसी किसमें है, आरटी एक्ट में किसमें है, आरटीई
2009 में कौन सी धारा में सम्मिलित है? 21 में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारी आरटीई 2011 में एसएमसी को किसमें रखा गया है। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले एसएमसी का उद्देश्य जन सहभागिता और विकेंद्रीकरण बनाया गया है, यानी कि जो भी एसएमसी का आयोजित की जाती है तो वो किस लिए की जाती है? जन की सहभागिता हो और विकेंद्रीकरण हो। ये बिल्कुल बात सही है। इसका उल्लेख आरटी 2009 में अध्याय 4 की धारा 21 में निहित है। ये बिल्कुल सही बात है। और आरटी एक्ट 2011 के अध्याय 2 में 3, 4 और 5 जो मैंने कमेंट में पूछा था वो ऑप्शन में आपको मिल गया, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि आरटी 9 में तो किसमें है? अध्याय 4 की 21 धारा में, और आरटी 2011 में किसमें? अध्याय 2 में 3, 4, 5 में। फिर बात आती है एसएमसी का गठन राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिए किया जाता है। यहाँ पर फंस गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? एसएमसी का जो गठन है वो किसके लिए किया जाता है? प्राथमिक विद्यालयों के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एसएमसी का कार्य करने की समिति में 50% क्या होती है? महिलाएं भागीदारी होती है। और उसमें कौन 75% कौन होंगे? अभिभावक होंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएमसी होती है जो प्राथमिक विद्यालय के लिए होती है, न कि माध्यमिक विद्यालय के लिए। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि माध्यमिक विद्यालय के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो तो कहाँ आ गया? हमारे ऑप्शन में ही आ गया। तो आप मुझे बताइए माध्यमिक विद्यालय के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RSCERT का पाठ्यक्रम का कार्य कौन कौन से है? पाठ्यक्रम निर्माण करना, अकादमिक सहयोग और परामर्श, अनुसंधान करना और प्रशिक्षण देना। तो आपको ध्यान में रखना है RSCERT का जो कार्य है, सबसे पहले इसकी स्थापना, तो आपको ध्यान में रखना है 11 नवंबर 1978 को होती है इसकी स्थापना। और का जो इसका जो अभी हेड है कौन है? प्रियंका जोधावत। और इसमें कौन होता है? जो इसका हेड होता है वो कौन होता है? एक RS अधिकारी होता है। तो प्रियंका मैडम अभी इसकी हेड है। और इसका कार्य क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, अकादमिक सहयोग एवं परामर्श देना है, अनुसंधान करना है, परीक्षण देना है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी भाषा में मेडिकल को शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो हिंदी भाषा को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों के कंपटीशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में लेना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश आती है मतलब उसको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और प्रत्येक बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार उस भाषा में डिग्री प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये सबसे पहले पहल की है MP ने, मध्य प्रदेश ने, जिसने मेडिकल को शिक्षा में देने वाला पहला राज्य बना है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हिंदी भाषा में सबसे पहले वाले राज्य को भी हमें अब तक याद करना पड़ रहा है। वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब हुई? तो मैंने पहले बात की थी, ऑपरेशन खेजड़ा कब हुआ? 1991 में। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, बवाई नृत्य और कथक नृत्य। नाम से ही विदित है, कथक नृत्य जो क्या है हमारा शास्त्रीय नृत्य है, और घूमर नृत्य हमारा कौन सा है? राज्य नृत्य है। और कथक नृत्य जो है ये कहाँ का मुख्यतः है? तो आपको ध्यान में रखना है ये उत्तरी भारत का है। और इसके बाद कथक नृत्य में जो घराना माना जाता है भारत में कौन सा घराना है? तो लखनऊ। और हमारे जो राजस्थान में इसका घराना कौन सा है? तो राजस्थान में हमारा है जयपुर। इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात है, कक्षा 8 में 100 से अधिक शिक्षक होने पर छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 100 से अधिक जो छात्र हो जाते हैं तो 1:30 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि छात्र 200 से अधिक हो जाएंगे तो अनुपात 1:40 चला जाएगा। के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये रीट 2015 का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ था। और इसका जो आंसर है वो क्या है? 45 घंटे क्या है न्यूनतम होने चाहिए एक सप्ताह में। नेक्स्ट बात करें, RT अधिनियम 2011 में अध्यापकों के कर्तव्य किस धारा में है? धारा 20, 21, 19, 13। तो आपको ध्यान में रखना है 20 में क्या दे रखा है? अध्यापकों के जो कर्तव्य हैं वह धारा 20 में दे रखे हैं। किसमें? RT 11 में, 2011 में स्पेशल टॉपिक दे रखा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहेगी। और धारा 21 में क्या है? छात्र अनुपात दे रखा है, जबकि छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात है वह किसमें दे रखा है? 21 में। और धारा 19 में क्या दे रखा है? अध्यापक के जो वेतन है वह किसमें दे रखा है? 19 में। और धारा 13 में क्या दे रखा है? प्रवेश की जो अवधि है
वह किसने दे रखी है? 13 में। और राजस्थान में प्रवेश की अवधि कितनी मानी गई है? जो सेशन चालू हो जाता है उसके 6 माह के भीतर भी एडमिशन चालू रहेगा, साथ ही उसके बाद भी यदि बालक आता है तो उसका हमको एडमिशन देना है। इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आरटीआई 2000 में अध्यापकों के कर्तव्य धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 2020, 1986, 68, यानी 3 बार हमारी शिक्षा नीति आ चुकी है। आप इन तीनों समिति के अध्यक्ष हैं, उनको मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो 2030 तक क्या किया गया? ये लक्ष्य रखा गया कि जो 3 से 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी है? गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देनी है। क्या लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? राज्यपाल कौन रहता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? एक हम बात करें, इसमें क्या है? राज्यपाल की क्या है? राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्त। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को क्या करा जाएगा? नियुक्ति किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसमें है? 164 में। और 160 में क्या है? आकस्मिक स्थितियों में कार्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 161 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा समाधान की जो दे रखी है वो किसने दे रखी है? 161 में। और 163 में क्या हो जाएगा? विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नियुक्त करने का 163 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने स्थापित किए गए, यानी कि स्थित है, तो वो किसमें है? गजपुर गंगा नगर में। नेक्स्ट बात करें, किस जिले में दातारागढ़ खाटू श्याम जी का मेला लगता है? खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में। और 21 दिन लगता है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। आज के सेशन में हमारा इतना ही। आप एक बार विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिए और वहां पे जो लाइव टेस्ट चल रहे हैं उनको दीजिए, क्योंकि उनसे ही आपका स्कोर पता चलेगा। थैंक यू सो मच।